बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए अपने आधिकारिक उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। चिराग पासवान सुप्रीमो की पार्टी लोजपा ने इस महत्वपूर्ण सीट पर अपने कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया। इसकी जानकारी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अशरफ अंसारी ने दी है। पार्टी की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के बाद ये लगभग साफ माना जा रहा है कि विधान परिषद चुनाव में एलजेपी की पहली पसंद अब अशरफ अंसारी हैं। वहीं इस फैसले ने पूर्व विधान पार्षद हुलास पांडे की दावेदारी को बड़ा झटका दिया है। 6 जून 2026 को जारी पार्टी के आधिकारिक प्रेस नोट में कहा गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने बिहार विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव 2026 को लेकर विचार विमर्श के बाद अशरफ अंसारी के नाम को अपनी औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये मंजूरी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति से दी गई है। राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से चर्चा थी कि एलजेपी को एनडीए कोटे से एक सीट मिल सकती है। इसी सीट के लिए कई नाम चर्चा में थे, जिनमें पूर्व एमएलसी हुलास पांडे का नाम सबसे आगे माना जा रहा था। हाल ही में राजनीतिक विश्लेषक और मीडिया रिपोर्ट में यह भी चर्चा रही कि चिराग पासवान को अपने करीबी रिश्तेदार और वरिष्ठ नेताओं के बीच चयन करना है, जिसमें हुलास पांडे भी प्रमुख दावेदारों में शामिल थे। लेकिन पार्टी नेतृत्व ने अतः संगठनात्मक सक्रियता और राजनीतिक संतुलन को प्राथमिकता देते हुए अशरफ अंसारी पर भरोसा जताया है। पार्टी के भीतर अशरफ अंसारी को लंबे समय से संगठन को मजबूत करने वाले नेताओं में गिना जाता है। वो बिहार में पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लगातार सक्रिय हैं और विभिन्न जिलों में संगठन विस्तार अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। जानकारों का मानना है ये फैसला केवल एक उम्मीदवार के चयन तक सीमित नहीं है, बल्कि आगामी राजनीतिक समीकरण को ध्यान में रखकर लिया गया रणनीतिक निर्णय है। बिहार की राजनीति में अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने और नए सामाजिक समीकरण बनाने की दिशा में एलजेपी का यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हुलास पांडे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच काफी उम्मीदें थी। वो पार्टी के पुराने और प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं तथा शाहबाद क्षेत्र में उनका मजबूत राजनीतिक आधार माना जाता है। ऐसे में उनके नाम पर मुहर नहीं लगने से समर्थकों के बीच कुछ निराशा देखी जा रही है। हालांकि पार्टी की ओर से इस विषय पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। ऐसे में आपको बता दें कि विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन पर लगातार मंथन चल रहा है। विभिन्न दल अपने अपने नेताओं को प्रतिनिधित्व दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे माहौल में चिराग पासवान द्वारा अशरफ अंसारी को आगे बढ़ाना यह संकेत देता है कि पार्टी अब संगठन को मजबूत करने वाले चेहरे को प्राथमिकता देने की रणनीति पर काम कर रही है। अब सभी की निगाहें चुनावी प्रक्रिया और एनडीए के अंतिम उम्मीदवारों की सूची पर टिकी है। लेकिन इतना तय है कि अशरफ अंसारी के नाम भी घोषणा ने बिहार की राजनीतिक चर्चाओं को नया मोड़ दे दिया है और हुलास पांडे के समर्थकों के लिए यह फैसला किसी बड़े झटके से कम नहीं माना जा रहा है। ऐसे में हुलास पांडे को बड़ा झटका लगा है। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।